उसे भला कौन हरा पाएगा। देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। हमारी तीनों सेनाओं के लिए उनका प्रदर्शन इस जोड़ने के प्रयास के कारण उनका सामर्थ्य कई गुना बेहतर हो जाएगा। और मैं कभी कभी कहता हूं कि एक आर्मी, एक एयरफोर्स और एक नेवी हमें एक नजर आते हैं, लेकिन उनका जब संयुक्त अभ्यास होता है तो एक नहीं 111 नजर आते हैं। ये 2024 का भारत है। मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान एक होकर खड़ा है, जिससे हर दुश्मन कांपता है, क्योंकि भारतीय सेना इतनी सशक्त है और आत्मनिर्भरता भारत की झलक से लगातार मजबूत होती जा रही है, जिससे जल थल नभ में दुश्मन पर नजर रखी जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले यही गुजरात के वडोदरा में C295 फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। जवानों के साथ हिंद की ताकत दिखाई तो भारत को आजादी के बाद एकजुट करने वाले नायक को भी प्रधानमंत्री ने नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सलाम किया। साथ ही भारत को एकता सूत्र में बांधने के लिए नया नारा दिया और विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अर्बन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। देश को एकता में पिरोने वाले सरदार पटेल की जयंती पर मोदी ने केवड़िया में ही एकता परेड देखी, जिसमें 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी और एक मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल हुई। एकता दिवस परेड में जवानों ने स्टंट दिखाए और अलग अलग टुकड़ियों ने हैरत अंगेज कारनामों से सबको चौंका दिया। महिला जवानों की टुकड़ी ने भी बाइक पर स्टंट दिखाते हुए परेड में हिस्सा लिया। एकता मार्च में एयरफोर्स की सूर्य किरण फ्लाई पोस्ट भी शामिल हुई। ये शानदार करतब देखकर एकता दिवस पर मोदी ने देश तोड़ने वालों से भी सावधान किया। संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। मोदी का मंत्र है टूटना नहीं है, एकजुट रहना है, क्योंकि भारत एक रहेगा तभी श्रेष्ठ बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सैनिकों के बीच पहुंचे तो बीएसएफ के जवानों ने उनका भक्ति गीत गाकर देशभक्ति गीतों से उनका स्वागत किया। इसके अलावा
कई प्रस्तुतियां देखने को मिली। तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यारी, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हिंदू एकता दिवस की और एकता की। हिंदू एक रहेगा तभी नेक रहेगा, यानी बटेंगे तो कटेंगे के साथ ही योगी ने बड़ा संदेश देकर जो शुरुआत की है वो अब तेजी से रंग ला रही है। ये इसलिए क्योंकि दिवाली के मौके पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू एकता को तोड़ने की साजिश रचने वाले को करारा जवाब देते नजर आए। योगी ने बंटवारा वाली राजनीति करने वालों को रावण और दुर्योधन तक बता दिया। देखिए रिपोर्ट। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। हिंदुस्तान के हिंदुओं की एकता के लिए योगी ने अब वो हुंकार भर दी है जो विरोधियों को नाकों चढ़े चबा देगी। बाबा ने सनातनियों की एकजुटता के लिए बड़ा बीड़ा उठा लिया है। हिंदू एक रहेगा तभी नेक रहेगा, यानी बटेंगे तो कटेंगे के साथ योगी ने बड़ा संदेश देकर जो शुरुआत की वो अब तेजी से रंग ला रही है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सनातनियों को एक माला में पिरोने वाला वो धागा है जिसकी डोर योगी के हाथ में है। उन्होंने तय कर लिया है किसी भी हाल में हिंदू बटेगा नहीं। जाति, पंथ, संप्रदाय और धर्म के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने वाले अब कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोई जाति के नाम